Hello friends, my name is Deepak and today our topic is distillation. So distillation is a unit operation in which involve the separation of vaporizable component from a multi-component system or a subsequent condensation of vapor. मतलब ये होता है जब दो तीन लिक्विड का मिक्सचर होता है उसमें से किसी एक लिक्विड को वेपोराइजेशन के द्वारा अलग करना, वेपोराइज करता और कंडेंसेशन करना। डिस्टिलेशन की सेकंड जो डेफिनेशन है, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेसिंग of separating the component substance from a liquid mixture by selective evaporation and condensation. Distillation is defined as the separation of the component of a liquid mixture by a process involving vaporization and subsequent condensation at another place. इसमें क्या होता है डिस्टिलेशन में, आपने एक साइड लिक्विड लिया, उसको हीट किया, उसमें लैंप लगाया, फ्लास्क लगाया और बीच में एक कंडेंसर होता है, आड़ा तिरछा कैसा भी कंडेंसर लगाया और उसमें क्या होता है कि बीच में से गर्म लिक्विड की जो है वेपर जाती है और ऊपर नीचे उसमें पानी भरा रहता है। तो वो जैसे ही ठंडा होता है तो उधर वो जो वेपर होती है वो लिक्विड बन जाता है और लिक्विड बन के उसको दूसरी जगह रिसीव कर लिया जाता है। ये टोटल जो होता है डिस्टिलेशन का कंसेप्ट होता है। अभी एप्लीकेशन क्या होते हैं, डिस्टिलेशन किस किस चीज़ में यूज़ होता है। डिस्टिलेशन का यूज़ जो होता है सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑफिशियल प्रिपरेशन, क्वालिटी कंट्रोल मेथड, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट लाइक सिंथेसिस। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। माय चैनल नेम इज़ DRX फार्मा टेक और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सबसे पहले मिल जाए। ये आपको याद हो कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बना रहे हैं अपन फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी के लिए। तो उसका जो टॉपिक है ये डिस्टिलेशन टॉपिक उसमें है। अभी जो डिस्टिलेशन में जो टर्मिनोलॉजी आती हैं वो बाइनरी मिक्सचर होता है। बाइनरी मिक्सचर से नाम से ही होता है कि बाई मतलब टू, तो दो मिक्सचर होते हैं, दो ही चीज़ों का मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल इथेनॉल और वाटर, एसीटोन वाटर, बेंजीन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और दूसरी तीसरी टर्म आइडियल सॉल्यूशन होता है। Ideal solution is defined as one in which there is no change in the properties of component other than dilution with the mixed मतलब आइडियल सॉल्यूशन मतलब भाई दो चीज़ों को मिक्स किया तो कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो वो होता है आइडियल सॉल्यूशन। लाइक उसने बताया कि भाई नो हीट एब्जॉर्ब होना, नो हीट इन्वॉल्व, नो केमिकल रिएक्शन, मतलब आइडियल सॉल्यूशन मतलब कोई रिएक्शन नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल आपने पानी और गन्ने के रस को मिला दिया तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, या फिर आपने दूध लिया, दूध में पानी मिला दिया, कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो वो आइडियल सॉल्यूशन हो गया। रियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, मोस्ट सिस्टम शोज वेराइंग डिग्री ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर। सो दीज सॉल्यूशन आर नॉन एज रियल सॉल्यूशन। मतलब जो अपना राउल्ट्स का लॉ है उसके हिसाब से रियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, हीट में भी एब्जॉर्ब हो सकती है, इन्वॉल्व हो सकती है, केमिकल रिएक्शन हो सकती है। फाइनल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट डोंट फॉलो द राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो नहीं फॉलो करते हैं वो रियल सॉल्यूशन होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें बताया कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन क्लोरोफॉर्म, एसीटोन। टर्मिनोलॉजी है कि वैलिडिटी बताया, वैलिडिटी, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब होता है कि भाई वो वोलेटाइल है, उड़ सकता है हवा में, उसकी भाप बन सकती है। अभी आपने बताया रिलेटिविटी, आपके रिलेटिव वोलेटिलिटी जो होती है, वोलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट ए और वॉलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट बी, तो उसको बी ए वी ए वेपर वी को डिवाइड किया और उसका जो भी आएगा आंसर वो हो गया। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विथ इट्स कंडेंस फेज, सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, एट द गिवन टेम्परेचर इन अ क्लोज सिस्टम। The equilibrium vapor pressure is an indication of a liquid's evaporation rate। जिस प्रकार का उसका वेपर प्रेशर होगा उस प्रकार की उसकी वेपर की जो होगी एवापोरेशन रेट होगी। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, द वर्ड इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज ए स्टेट ऑफ बैलेंस। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल है, बैलेंस है। फिर उसके बाद इसमें आता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जांपल पे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं स्पेशल कंपोजिशन गिविंग मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट देन द इंडिविजुअल कंपोनेंट विथ मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट रिस्पेक्टिवली। मतलब भाई किसी का कम बॉइलिंग पॉइंट है या ज़्यादा है, किसी का सबसे कम और सबसे ज़्यादा है, तो उधर दूसरे वाले का क्या होगा, सबसे कम होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा।
जैसे उसने बताया एग्जाम्पल, मिक्सचर विथ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सचर कंटेनिंग 20.2 ml HCl प्लस 79.8 ml वाटर। मिक्सचर कंटेनिंग मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, जैसे इसने बताया भाई कि ये इतना 95% एल्कोहल है, 95% 95.5 ml अल्कोहल है, 4.5 ml वाटर है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे कम होगा और उसका सबसे ज़्यादा होगा HCl का, उसमें पानी ज़्यादा है क्योंकि 79 ml मिलाया हो। अभी राउल्ट का लॉ क्या होता है? राउल्ट्स का लॉ होता है इट एक्सप्रेस अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड वेपर प्रेशर। ये होता है इसका राउल्ट्स का लॉ का ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन अपने काम की नहीं है, फिर भी अगर कुछ कैलकुलेट करना है तो ये देख लीजिए आप। इसमें पी ए मतलब वेपर, पी को वेपर मानते हैं और ए मतलब ए जो वो हो गया अपना ए सॉल्वेंट और बी सॉल्वेंट। ये इसका चार्ट है, ये अपने को पढ़ने की। अभी पॉजिटिव डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है इसमें। इसका एग्जांपल पढ़ लीजिए, बेंजीन प्लस इथेनॉल डिफर्स इन देयर पोलैरिटी, लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इस पे आइए, मेन अपना जो टॉपिक है डिस्टिलेशन है। ये डिस्टिलेशन की असेंबली है। मैं इसमें आपको सबसे नीचे, सबसे आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर जो देख रहे हैं आप, ट्राइपॉड स्टैंड है, उसके नीचे लैंप लगा हुआ है, उसके ऊपर डिस्टिलेशन फ्लास्क लगा हुआ है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, उसके ऊपर थर्मोमीटर लगा हुआ है, फिर थर्मोमीटर के बाद जो ये आड़ा लगा हुआ है वो कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर में एक इनलेट वाटर का है, एक आउटलेट वाटर का है और बीच में एक पाइप है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बीच वाले पाइप से इधर से हीट हो रही, इधर से जो भी वेपर भाप निकलेगी इसमें से जाएगी इस कंडेंसर में से। मगर क्या होगा, कंडेंसर के आजू बाजू एक पाइप समझ लीजिए आप, पाइप, उस पाइप के अंदर एक और पाइप है और एक पाइप के ऊपर से पानी जा रहा है, मगर बीच में से भाप जा रही। तो वो भाप क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होगी तो वो पानी बन जाएगा। पानी बन जाएगा तो इधर ये जो नीचे रिसीवर है राइट हैंड साइड में, इसमें आ जाएगा। ये टोटल प्रिंसिपल है इसका। इसी पे हर प्रकार का डिस्टिलेशन इसी प्रकार का होगा। उसमें किसी में फ्लास्क बदल जाएगा या फिर किसी में वैक्यूम का यूज हो जाएगा। सिर्फ ये है, अलग अलग जो भी कंपाउंड होते हैं अलग अलग, उनके लिए अलग अलग डिस्टिलेशन असेंबली यूज़ की जाती है। बस आप कंसेप्ट समझ लीजिए डिस्टिलेशन का क्या है, इसी पर से ही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। या तो वो पूछेगा भाई कंडेंसर का रोल क्या होता है या फिर रिसीवर किधर होता है, ऐसा कुछ आएगा, है ना। जनरल इक्विपमेंट क्या है, वेपर, देखो उसका प्रिंसिपल ये है कि भाई वेपर हो, वेपराइजेशन होता है और उस वेपर को कंडेंस किया जाता है। इस जनरल इक्विपमेंट फॉर डिस्टिलेशन, इट इज़ अ वेपोराइजिंग चैम्बर एंड यूज टू प्लेस दैट मटेरियल टू डिस्टिल होता है। एक उसमें भाई कंडेंसर होता है, वो फ्लास्क होता है, मैंने आपको बता दिया। अभी कंडेंसर क्या होता है उसने बताया। कंडेंसर में क्या होता है आपको मैंने बता दिया कि भाई ये कंडेंसर जो होता है वो उसमें कंडेंस होती है, मतलब भाप को पानी में कन्वर्ट कर लेता है। अब टाइप बताया उसने, टाइप के सिंगल सरफेस कंडेंस होता है, स्ट्रेट ट्यूब हो सकती है, बल्ब ट्यूब हो सकती है, स्पायरल हो सकती है। स्पायरल मैंने बताया आपको, क्वाइल्ड हो सकता है, डबल सरफेस कंडेंसर हो सकता है, मल्टी ट्यूबुलर कंडेंसर हो सकता है। अभी ये देखिए आप, कंडेंसर के इतने सारे टाइप होते हैं, इनके नाम है भाई, लाइविग होता है, अल्हिन होता है, ग्रामन होता है, डाइमॉर्थ होता है ना, फ्राइड्रिक्स होता है, ल्यूकास होता है। तो डबल सरफेस का है ये। अभी इसमें से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है आपको कि भाई ये लाइविग है जो किस टाइप का है, तो ये स्ट्रेट टी ट्यूब टाइप का है। अल्हिन है जो बल्ब टाइप का है, इसमें बल्ब बने हुए हैं बीच में। फिर इसमें क्या है, ग्रामन, इसमें स्पायरल बनी हुई है, ये क्वाइल बनी हुई है। डाइमर्थ में तो इधर हो सकता है फोटो बना है तो आपको बताना पड़ेगा कोई क्वाइल टाइप है, ये हो गया। अब रिसीवर क्या होता है, रिसीवर मैंने आप, इट इज़ यूज टू कलेक्ट द डिस्टिल्ड, भाई जो चीज़ की भाप बन गई उसको कलेक्ट करने के लिए जो यूज़ हो जाता है बर्तन या फ्लास्क, ग्लासवेयर, वो होता है अपना भाई रिसीवर। रिसीवर दो टाइप के होते हैं, फॉर सेपरेशन ऑफ हैवियर देन वाटर और सेपरेशन ऑफ ऑयल लाइटर देन द वाटर। अब भाई कोई वाटर से हैवी है तो वो नीचे आ जाएगा, कोई वाटर से लाइटर है तो वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। तो ये देखिए इधर ये इसमें तो बताया है कि भाई लाइटर है, लाइटर देन वाटर, ऑयल लाइटर देन वाटर, तो पानी से हल्का है तो पानी के ऊपर रहेगा। तो इसमें ऊपर से आउटलेट है, ठीक है। और ठीक इसमें क्या है
कि भाई यहाँ ये ऑयल नीचे आ गया तो इसमें नीचे से आउटलेट है, क्योंकि ये हैवियर देन वाटर, पानी से भारी वजन का था तो ये नीचे हो गया। इतना सा कंसेप्ट है ये। अभी क्लासिफिकेशन बताया कितने टाइप के डिस्टिलेशन होते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन होता है, फ्लैश डिस्टिलेशन होता है। सिंपल मतलब जो अभी दिखाया वो है फ्लैश डिस्टिलेशन, इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, इसमें वैक्यूम की जाती है, और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, मॉलिकुलर डिस्टिलेशन मतलब एवेपोरेशन डिस्टिलेशन, और शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन, उसका पाथ छोटा होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, रेक्टिफिकेशन होता है। एजियोट्रॉपिक एंड एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन होता है। स्टीम डिस्टिलेशन मतलब स्टीम का समझ में आ रहा है आपको। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कंप्रेशन डिस्टिलेशन होता है। Simple distillation is a process of converting a single constituent from a liquid or a mixture into its vapor, transferring in the vapor to another place। भाई सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक जहाँ कोई चीज़ पहले उसमें है तो उसको हीट किया, उसकी भाप बनी, तो भाप को सीधा जाके डायरेक्ट दूसरे फ्लास्क में कलेक्ट कर लिया, ये होती है सीधा सिंपल डिस्टिलेशन। अब क्या इसका प्रिंसिपल क्या होता है, लिक्विड्स बॉयल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सिंपल डिस्टिलेशन इज कंडक्ट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सो द हायर द रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ अ लिक्विड द बेटर इज द सेपरेशन बाय द सिंपल डिस्टिलेशन। अगर वो जल्दी से उसकी जो भाप बनने की ताकत होगी वो ज़्यादा होगी, वो तो बहुत जल्दी से डिस्टिलेशन होगा उसका और सेपरेशन होगा। कंस्ट्रक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता चुका हूँ। ऊपर ये है वही का वही है जो भी सिंपल डिस्टिलेशन में बताया था, सेम का सेम फिगर है। अभी ये वर्किंग मैंने आपको समझा दी है कि वही क्या होता है, हीट होती है। रिसीव जो पहला जिसमें अपना मिक्सचर भरा रहता है, मिक्सचर को हीट किया जाता है, कंडेंसर में जाता है, उधर उसका भाप को पानी में कन्वर्ट कर देते हैं ठंडा करके, और नीचे रिसीवर में रिसीव कर लेते हैं। हो गया एप्लीकेशन फॉर द सेपरेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड वाटर फॉर इंजेक्शन। भाई अब जो ड्राई इंजेक्शन आते हैं या पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए वाटर यूज़ होता है, उसको मतलब क्या होता है कि भाई कोई पानी है उसकी भाप बना के उसको आपने किया है तो वो शुद्ध हो जाता है, शुद्ध डिस्टिल वाटर बन जाता है। वोलेटाइल एंड एरोमेटिक वाटर आर प्रिपेयर्ड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर प्यूरिफाइड, फ्यू ऑफिशियल कंपाउंड है ना, नॉन वोलेटाइल सॉलिड आर सेपरेटेड फ्रॉम द वोलेटाइल लिक्विड्स। अभी फ्लैश डिस्टिलेशन है। फ्लैश डिस्टिलेशन में क्या है, फ्लैश डिस्टिलेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द इंटायर लिक्विड मिक्सचर इज सडनली वेपोराइज्ड। सडनली वेपोराइज्ड होता है, पासिंग द फीड फ्रॉम अ हाई प्रेशर जोन टू अ लो प्रेशर जोन। ये है कि वही सडनली वेपोराइज होता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड जो है मूव करता है मिक्सचर। ठीक, इतना याद रखना है। अभी प्रिंसिपल क्या है, व्हेन अ हॉट लिक्विड मिक्सचर इज अलाउड टू एंटर फ्रॉम अ हाई प्रेशर जोन इनटू अ लो प्रेशर जोन। अभी अपना जो फ्लैश डिस्टिलेशन है इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की साइड जो होता है मूव करता है लिक्विड। द प्रोसेस इज नॉन एज अ फ्लैश डिस्टिलेशन। फ्लैश डिस्टिलेशन हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन गेट कंडेंस्ड विथ लो बॉइलिंग फ्रैक्शन मीन्स रिमेन एज अ वेपर। आ गया समझ में। ये इसका वो है कंस्ट्रक्शन है। इसमें ये फीड है, पंप है, इधर से ये जा रहा है और ऊपर हीटर लगा हुआ है। प्रेशर रिड्यूस करना है तो उसके लिए वाल्व लगा हुआ है, और वेपर टू कंडेंस, वेपर सेपरेटर होता है, और नीचे लिक्विड, ऊपर भाप सेपरेट होती है, नीचे लिक्विड एपरेटस फॉर द फ्लैश डिस्टिलेशन। वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी। इसमें सिंपल है, वही जो हीट हो रहा है लिक्विड को, और प्रेशर वाल्व लगी हुई, पंप है, फीड है, हीटर है, वो वर्किंग है। अभी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा टाइम लूँगा, इसमें से क्वेश्चन आने वाला है नहीं। यूज़ क्या होता है, फ्लैश डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट विच बॉयल एट वाइडली डिफरेंट टेम्परेचर। भाई हाँ, अभी क्वेश्चन आएगा कि भाई जो मिक्सचर होते हैं वो वाइडली डिफरेंट टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, उनके लिए कौन सा डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ की जाती है। तो भाई जो वाइडली डिफरेंट टेम्परेचर पर जो बॉयल होते हैं उनके लिए फ्लैश डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम इंडस्ट्री में फ्लैश डिस्टिलेशन का यूज होता है। एडवांटेज, फ्लैश डिस्टिलेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डिसएडवांटेज क्या है भाई, कंपेरेबल वोलेटिलिटी, नियरली प्योरली कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड। अभी वैक्यूम डिस्टिलेशन पे आते हैं अपना। सिंपल डिस्टिलेशन हो गया, फ्लैश डिस्टिलेशन हो गया, थर्ड आया वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन भी सिंपल डिस्टिलेशन के जैसा ही है, सिर्फ इसमें इधर ये राइट हैंड साइड पे जो रिसीवर है इसके ऊपर इसमें जो है वैक्यूम लगा दिया जाता है। इसमें वैक्यूम डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच द लिक्विड इज डिस्टिल्ड एट द टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट।
भाई क्या होता है कि वैक्यूम डिस्टिलेशन में जो लिक्विड का सेपरेशन होता है, जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भाई 30 डिग्री था, तो वो 25 डिग्री पे ही सेपरेट किया जाता है। है ना, द डिस्टिलेशन प्रोसेस इन विच द लिक्विड इज डिस्टिल्ड एट द टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाई एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम पंप सक्शन एक्सेट्रा आर यूज टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस। डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। देखो बताया ना, सिंपल डिस्टिलेशन विद सम मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या किया, उसमें वैक्यूम लगा दिया। प्रिंसिपल क्या है, लिक्विड बॉइल्स व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सभी का है भाई, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है तो वो बॉयल होने लगता है। रिड्यूस बाई अप्लाइंग वैक्यूम द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज लोवर्ड। ठीक है, उसने बताया एग्जाम्पल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। कौन से वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री एंड एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101.31 kPa 760 mmHg at 40 degree the vapor pressure of the water is approximately 9.3 kPa 70 mmHg, hence the external pressure is reduced 9.37 mmHg। मतलब ये है कि भाई कोई चीज़ अगर बॉयल होती है तो उसके ख़राब होने का डर है, बॉयल हो जाएगी, वो जल जाएगी, तो इसलिए उसका यूज़ किया जाता है उस जगह वैक्यूम डिस्टिलेशन पर। वो उबल नहीं पाती चीज़, बॉयल नहीं हो पाती, उसके पहले ही उसको डिस्टिलेशन कर लेते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वाटर इज अलाउड टू, वो आप कैलकुलेशन में मत जाइए, मैं नहीं जाना चाहूँगा कैलकुलेशन में। असेंबली है डबल डबल देखो, इन कंटेस्ट ऑफ डबल नेक डिस्टिलेशन फ्लास्क नॉन एज क्लेंसिंग फ्लास्क और थिक वाल्ड ग्लास एपरेटस विथ इंटरचेंजेबल स्टैंडर्ड ग्लास जॉइंट्स आर यूज्ड। और इसमें क्या होता है, जो मैंने हाईलाइट किया वो चीज़ अपने को, प्लेसिंग द फाइन कैपिलरी ट्यूब होती है, स्ट्रीम ऑफ द एयर बबीज इज ड्राउन आउट है, ए स्मॉल प्रेशर गेज में, है ना, नैनोमीटर शुड बी इंसर्टेड। वैक्यूम डिस्टिलेशन पे अभी एप्लीकेशन क्या है, वही भाई के जो मेल्ट एक्सट्रैक्ट पे है ना, प्रिवेंटिंग डिग्रेडेशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। कोई चीज़ वायु जैसे विटामिन से, विटामिन को आप ज़्यादा हीट दोगे ख़राब हो, जैसे थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, ग्लाइकोसाइड, अल्कलॉइड्स हैं, अगर वो हीट हो जाएंगे तो हाइड्रोएट्रोपिन, ये ख़राब होने का डिसएडवांटेज क्या है भाई, द स्टीम ऑफ एयर इज डन द ब्रेक ऑफ द राइजिंग फॉर्म, सो द अबव मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड। हाँ, वैक्यूम प्रेशर में सेमी सॉलिड का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई लिक्विड को तो हीट जो है, सेमी सॉलिड को हीट ज़्यादा चाहिए। मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर चौथा है, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ईच मॉलिक्यूल इज वेपर प्रेशर ट्रेवल्स फ्रॉम फ्री पाथ एंड गेट कंडेंस्ड इंडिविजुअली विदाउट इंटरमॉलिक्यूलर कंसोलिडेशन। ये इसके दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एवेपोरेशन डिस्टिलेशन और शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन। भाई मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन उनके लिए यूज़ होता है जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। प्रिंसिपल, द सब्सटेंस टू बी डिस्टिल्ड have a very low vapor pressure, example are viscous liquid oils, जिनका जो वेपर प्रेशर होता है बहुत कम होता है, विस्कस लिक्विड ऑयल्स, गैसेस, वैक्स मटेरियल, ग्रीस हुआ अपना, वैक्स मटेरियल हुआ है ना, हाई मॉलिकुलर वेट सब्सटेंस हुए, तो इनको इससे इनसे डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जाता है ना। हाई वैक्यूम मस्ट बी अप्लाइड, ईच मॉलिक्यूल इज कंडेंस्ड इंडिविजुअली। इसमें जो 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 मिक्सचर है, तो उसको तीनों को अलग अलग कर लेगा। एप्लीकेशन काय में यूज़ होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल सच एज ट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट, है ना, डाइब्यूटाइल पैथेलेट एंड डाइमिथाइल पैथेलेट। So more frequently used in the refining of fixed oil। फिक्स्ड ऑयल होते हैं, विटामिन इज सेपरेटेड फ्रॉम फ्लैश लीवर ऑयल, so vitamin is concentrated by this method from flash liver, fish liver oils and other vegetable oils. So free fatty acids are distilled at 100 degree temperature. Steroid can be obtained between 100 degree and 200 degree। ये इसका फार्मूला है। मॉलिकुलर डिस्टिलेशन में रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये देख लेते हैं अपन। ये है मॉलिकुलर डिस्टिलेशन।
इसका देखो इधर वैक्यूम, अभी लेफ्ट हैंड साइड से चालू करता हूँ। कंडेंसर लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, फीड पॉइंट, तो सबसे फीड होता है और आउटलेट होता है, तो फीड है और बीच में कंडेंसर लगे हुए हैं। उसके बाद इधर ये बकेट लगा हुआ है, इसमें प्रोडक्ट होता है, रेसिड्यू इधर निकल जाता है, प्रोडक्ट अलग निकल जाता है, और वैक्यूम प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल मॉलिक्यूलर स्टील इसका प्रिंसिपल है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन का। इन दिस मेथड लिक्विड फीड इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ वेसल विच रोटेट एट वेरी हाई स्पीड। मतलब इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन भी यूज़ होता है, वो बहुत तेज़ी से घूमता है। अभी मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में वैक्यूम अप्लाइड होता है, रोटेट एट द हाई स्पीड होता है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन एक्शन ऑफ द रोटेटिंग बकेट, जो बकेट होती है उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन एक्शन लगा होता है डायरेक्ट, है ना। और एवेपोरेट डायरेक्टली फ्रॉम द फिल्म, ये हो गया अपना। रेसिड्यू इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेसल, ये है इसका, इसे ये वही है सेम का सेम मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन का अपना फिगर है, वो बताया हुआ है। कंस्ट्रक्शन होता है, द वेसल हैज़ डायमीटर ऑफ 1 मीटर, ये काम का नहीं है, मैंने आपको इमेज दिखा दी, आप उससे ये डिस्टिलेशन फिर से बताया। अभी स्टीम डिस्टिलेशन, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टीम दे रहा है। इधर एक सिंपल डिस्टिलेशन में एक फ्लास्क लगा था, इसमें राइट हैंड साइड में इसने एक और वो लगा दिया, क्या, स्टीम देने के लिए एक फ्लास्क और लगा दिया। तो ये स्टीम डिस्टिलेशन का फायर दे रहे हैं, वाटर है, स्टीम है, और इधर ये अपना बीच में सेकंड लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं अपन। स्टीम के बाद जो लगा है वेपोराइज्ड वाटर एंड एसेंशियल ऑयल वाला, उसमें स्टीम जा रही है, स्टीम से गर्म हो रहा है वो, उसके बाद उसकी भाप बन रही है, उसके बाद वो ये जो है अपना स्पायरल टाइप का लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, इधर से वाटर एसेंशियल ऑयल नीचे आ जा रहे हैं, एसेंशियल ऑयल को कलेक्ट किया जा रहा है। सिंपल है। डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन is a method of distillation carried out aid of steam. It is used to separate high boiling point substance from a non-volatile impurities, separate immiscible liquids. डिस्टिलेशन में क्या होता है भाई, एग्जाम्पल होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टर्पेंटाइन इज 160 डिग्री है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्लस टर्पेंटाइन मिक्सर इक्वल टू 95 डिग्री है। At this temperature vapor pressure of water 86 degree and 86 kPa and turpentine 15.06 kPa. So sum of इसका जो आया 101 आया kPa, which is normal atmospheric pressure, and thus high boiling point liquid may be distilled with water at temperature much below its boiling point. प्रिंसिपल क्या है भाई इसका, स्टीम डिस्टिलेशन का, ए मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स बिगिंस टू बॉयल व्हेन सम ऑफ देयर वेपर प्रेशर इज इक्वल to atmospheric pressure. In case of mixture of water and turpentine, mixture boils below the boiling point of pure water through the turpentine boil at much higher temperature than the water. मिक्स कर दिया तो वो अलग टेम्परेचर पे बॉयल हो जाए। एप्लीकेशन यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड, भाई जो स्टीम डिस्टिलेशन है वो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल उसने बताया वाटर प्लस टर्पेंटाइन टू एक्सट्रैक्ट वॉलेटाइल ऑयल्स लाइक क्लोव, एनाइस एंड यूकेलिप्टस ऑयल। Purification of essential oil like almond oil, camphor is distilled by this method. कैम्फर होता है अपना जो कपूर बोलते हैं, वो सी एरोमेटिक वाटर आर प्रिपेयर्ड। लिमिटेशन क्या है, नॉट सुटेबल व्हेन टू इमिजिबल लिक्विड रिएक्ट्स विथ ईच अदर। भाई उधर तो नहीं अपन कर सकते, भाई मैंने पहले ही बताया आपको, जो कोई सा भी है वो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए सॉल्यूशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली मेटालिक, वो जो सिंपल डिस्टिलेशन है वही होता है, सिर्फ जो मटेरियल होता है, जो मिक्सचर होता है, उसके पहले इसमें एक स्टीम लगा दी जाती है, वाटर के नीचे हीट करते हैं तो वाटर की जो भाप बन के आती है उससे फिर लिक्विड गर्म होता है उधर मिक्सचर अपना, सैंपल बोल सकते हैं, ठीक है। वो है इसकी ये फंक्शन हो गई, ये अपना हो गया डिस्टिलेशन पूरा। अभी अपन डिस्टिलेशन का सब हो गया अपना, अभी ज़्यादा डीप में जाएंगे तो बहुत मतलब लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फाइनली ये डिस्टिलेशन कंप्लीट हो गया अपना। ये डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, द कॉलम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ प्लेट माउंटेड वन अबव
द अदर। सो कैप्स वर्किंग एक ये भी नहीं है, एक मिनट थोड़ा सा वैनम ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ज़्यादा नहीं आएगा, ये थोड़ा सा ये अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपन छोड़ देते हैं, आगे आते हैं एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन और एक्सट्रैक्टिव एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसमें क्या होता है, इन विच द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज ब्रोकन बाय द एडिशन ऑफ थर्ड सब्सटेंस। एजियोट्रॉपिक में क्या करते हैं भाई, दो का लिक्विड है उसमें तीसरा मिला दिया और उसको ब्रोकन कर देते हैं मिक्सर को। फॉर एग्जांपल अपन दूध में दही जो ब्रेक हो जाता है वो हो गया एजियोट्रॉपिक। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, द थर्ड सब्सटेंस एडेड द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इन विच रिलेटिवली नॉन वॉलेटाइल लिक्विड कंपेयर टू द कंपोनेंट टू सेपरेट। अब एक्सट्रैक्टिव मिक्सचर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपको समझ में आ गया, ये हो गया अपना, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं क्वेश्चन आएगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ फ्रेंड्स कलीग्स, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।